गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 44 बायो सेक्शन। टाइटल है सेल साइकिल एंड मायोसिस। सो कल हमने सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन कर लिया था। व्हाट इज इंटरफेस, G1 S एंड G2 फेजेस, ये हमने समझ लिए थे। एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसे माइटोसिस कहते हैं, ये भी हमने कवर कर लिया था। आज हम सेकेंड कैटेगरी ऑफ सेल डिवीजन पढ़ेंगे जिसे हम मायोसिस कहते हैं। सो मायोसिस में आप इस बात का ध्यान रखना कि रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम ये होता है, ये बहुत ज़रूरी है टू ब्रिंग वेरिएशन इन द क्रोमोसोम सेट्स। एंड सेकेंड थिंग इज इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। सो हम डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइंस को रिव्यू करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको इंटरफेस का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कल के वीडियो में दे दिया है। So, first statement is the production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes, each with complete haploid set of chromosome. देखिए ये स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है कि हम मायोसिस से हैप्लॉइड सेट तो प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उसके बाद जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो दो अलग अलग गैमेट्स ये फर्टिलाइज होंगे तो फिर से रीस्टोर हो जाता है डिप्लॉयड स्टेटस। ओके, सो रिडक्शन से आप ये मत कंफ्यूज होना कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ये बेसिकली जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा एंड गैमेट के फर्टिलाइजेशन से द जीनोम विल बी रीस्टोर्ड, ए डिप्लॉयड स्टेटस विल बी रीस्टोर्ड। सो कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज इज मेंटेन्ड। सो गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था। स्पर्म एंड ओवम ये दो गैमेट्स होते हैं। तो स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स जो प्रिकर्सर होते हैं स्पर्म्स एंड ओवम के, उन्हें कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया एंड फीमेल के केस में oogonia. This specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half results in production of haploid daughter cell. This kind of division is called meiosis. So this is the definition of meiosis. Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization restores the diploid phase. So इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। We come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. This leads to formation of haploid gamete. So overall इस स्लाइड में यही बात हो रही है रिपीटेडली कि haploid gamete प्रोडक्शन में meiosis इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है। सो देखिए meiosis इज कॉल्ड रिडक्शनल डिविजन। तो मायोसिस से हमें हैप्लॉइड गैमेट्स मिलेंगे एंड जब गैमेट्स फर्टिलाइज हो जाते हैं तब रीस्टोर हो जाता है, तो अगेन डिप्लॉइड स्टेटस रीस्टोर हो जाएगा। सो कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इज अचीव्ड बाय फर्टिलाइजेशन। ओके, तो रिडक्शन से भले ही रिड्यूस हो रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन से फिर से रीस्टोर हो जाता है। अब नेक्स्ट है की फीचर्स ऑफ मायोसिस। Meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो देखिए क्योंकि इंटरफेस कॉमन होता है माइटोसिस एज वेल एज मायोसिस में, सो आपका सिंगल साइकिल होगा डीएनए रेप्लिकेशन जो कि एस फेज होता है। ओके, बट जो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस वो दो राउंड्स में होंगे जिन्हें हम मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2 कहते हैं। Meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase. So वही बात हुई है जो मैंने यहाँ पर बताई है। Meiosis involves pairing of homologous chromosome and recombination between non-sister chromatids of homologous chromosome. So ये लाइन डिस्क्राइब कर रही है recombination between homologous chromosome. Then 4 haploid cells are produced at the end of meiosis 2. So देखिए ये 46 क्रोमोसोम्स
इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं न्यूक्लियस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। तो ब्लू इज पैटर्नल, दिस इज मैटर्नल, पिंक कलर। तो डीएनए डुप्लीकेशन होगा, एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन होगा, तो यू विल हैव ए सिस्टर क्रोमैटिड ऑन ईच होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये कॉमन फीचर है। सो इंटरफेस इज कॉमन बिटवीन माइटोसिस एंड मायोसिस। सो देखिए एंड रिजल्ट कुछ ऐसा होगा। हमें पहले होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करना है जिससे कि हैप्लॉइड स्टेटस अचीव हो, एंड देन जो एक्स्ट्रा क्रोमैटिड्स हैं पर क्रोमोसोम उनको भी सेपरेट करना है। इसी रीजन से 4 सेल्स क्रिएट होते हैं एट द एंड ऑफ मायोसिस। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो हर क्रोमोसोम है उसमें मैंने आपको दो दो कलर दिखाए हैं, मतलब ये क्रोमोसोम्स रिकम्बाइन करते हैं तो वो अपना जीन एक्सचेंज करेंगे। ओके, सम पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम पिंक विल गो टू ब्लू एंड फ्रॉम ब्लू इट विल गो टू पिंक। इसीलिए आपको यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए दिखेंगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी से वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। सो देखिए ये एक जनरल क्वेश्चन होता है जो कि हर लर्नर के दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि मायोसिस में 4 डॉटर सेल्स क्यों बनते हैं। तो इसका आंसर यही है कि इंटरफेस कॉमन होता है। सो देखिए इंटरफेस कॉमन है G1S G2, ये आपको माइटोसिस में दिखेंगे और मायोसिस में भी दिखेंगे। तो क्योंकि एस फेस कॉमन है तो जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम होगा उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमैटिड्स आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें हैप्लॉइड स्टेटस क्रिएट करना है, तो यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं, बट क्योंकि उनके पास ये एक्स्ट्रा क्रोमैटिड है, दिस एक्स्ट्रा क्रोमैटिड, इस एक्स्ट्रा क्रोमैटिड को सेपरेट करने के लिए इसीलिए हमें सेकेंड राउंड ऑफ मायोसिस करना पड़ता है, जिसे मायोसिस 2 कहते हैं। तो इसके बाद ये सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें 4 सेल्स मिलते हैं। तो हर एक में आपको सेपरेटेड क्रोमैटिड्स मिलेंगे एंड तब जाकर के द रियल हैप्लॉइड स्टेटस अचीव होता है। सो प्रोफेज 1 इज द फर्स्ट फेज ऑफ मायोसिस। ये लॉन्गर होता है एंड कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। It has been further subdivided into following 5 phases based on chromosomal behavior. तो ये आप बाय हार्ट कर लीजिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सब स्टेजेस हैं प्रोफेज 1 के। सो ये है 5 सब स्टेजेस, वन बाय वन हम एक एक सब स्टेज को डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट वन, लेप्टोटीन। देखिए लेप्टो का मतलब होता है थिन। सो जब क्रोमोसोम्स दे आर वेरी थिन, ओके, ये स्टेज को लेप्टोटीन कहा जाता है। तो यहाँ पर मेन फीचर क्या होगा, अब थिन है क्रोमोसोम्स मतलब वो अभी तक कंप्लीट क्रोमोसोम नहीं बने हैं, तो कॉम्पैक्शन इस पर्टिकुलर स्टेज का हाईलाइट है। कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट लेप्टोटीन। ओके, तो ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट स्टेज हो जाएगा जाइगोटीन। सो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है पेयरिंग। तो जो ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, पैटर्नल एंड मैटर्नल, ओके, तो ये पेयर अप होंगे। पेयरिंग ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद ही रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो जाइगोटीन में मेन फोकस किस पे होगा, पेयरिंग पे। सो जो टेक्निकल टर्म है पेयरिंग के लिए उसे कहते हैं साइनैप्सिस। ओके, एंड ये दोनों क्लोज कैसे आएंगे, हमें कोई कॉम्प्लेक्स चाहिए प्रोटीन्स का जो इसे क्लोज ला सके, पेयर अप करवा सके। तो उस कॉम्प्लेक्स को नाम दिया जाता है सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सो क्योंकि इवेंट साइनैप्सिस है तो उसी से रिलेटेड टर्म है कॉम्प्लेक्स का, साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सो साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स विल हेल्प इन bringing the two homologous chromosomes together, pairing up of the homologous chromosome. So the complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called bivalent or tetrad. So blue color में आपको ये पैटर्नल क्रोमोसोम दिखेगा एंड दिस इज मैटर्नल क्रोमोसोम। तो इनकी पेयरिंग होगी, तो ये पेयरिंग पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द synaptonemal complex which will bring them together.
ओके। नेक्स्ट स्टेज इज पैचिटीन। पैचिटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब स्टेज क्योंकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होगा। द होल पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग द होमोलोगस क्रोमोसोम टुगेदर इज रिकॉम्बिनेशन। The four chromatids of each bivalent chromosome become distinct and clearly appear as tetrad. तो आप याद रखना कि ये प्रोफेज ही अभी तक चल रहा है, तो कॉम्पैक्शन प्रोसेस कंटिन्यूअसली हो रहा है इसमें। ओके, मेटाफेज जब तक शुरू नहीं होता है कॉम्पैक्शन होता रहेगा, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये जो क्रोमैटिड्स हैं वो डिस्टिंक्टली दिखेंगे, क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। This stage is characterized by the appearance of recombination nodule, the site at which crossing over occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosome. So देखिए ये ब्लू क्रोमोसोम के जो दोनों क्रोमैटिड्स हैं उनको सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है। सिस्टर क्रोमैटिड एक ही सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं। ओके, एंड जो उसका करेस्पॉन्डिंग होमोलोगस क्रोमोसोम है पिंक कलर में, ओके उसके जो आर्म्स हैं उनको नॉन सिस्टर कहा जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ब्लू। सो ये पिंक क्रोमैटिड और ये ब्लू क्रोमैटिड ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ओके, तो जो ये रिकॉम्बिनेशन इवेंट होता है वो किसके बीच में होता है, सिस्टर के बीच में होता है या नॉन सिस्टर के बीच में? तो आपको याद रखना है नॉन सिस्टर के बीच में होगा। तो वही तो पॉइंट है, क्योंकि ये तो आइडेंटिकली हैं ब्लू ब्लू, तो उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा तो उससे कुछ एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो रिकॉम्बिनेशन पिंक एंड ब्लू के बीच में होता है, पैटर्नल एंड मैटर्नल क्रोमोसोम वो क्रोमैटिड्स के बीच में होगा। सो क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, एंड इस एरिया को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। The crossing over is the exchange of genetic material between homologous chromosome. इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो आफ्टर दिस प्रोसेस यू विल सी, जो मैंने आपको पहले इमेज दिखाई थी कि ब्लू में आपको एक थोड़ा सा पिंक फ्रैगमेंट दिखेगा एंड पिंक में ब्लू फ्रैगमेंट दिखेगा, क्योंकि एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। सो एक्सचेंज इज द की वर्ड। ओके, crossing over is also an enzyme mediated process and the enzyme involved is called recombinase. तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो आप नोट करना कि हर जगह पे वो रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड टर्म्स आ रहे हैं। तो ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है। ओके, यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है उसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, और जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम भी रिकॉम्बिनेज है। तो सारे वर्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सो हाईलाइट क्या है पैचेटीन का? रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम। Crossing over leads to recombination of genetic material on the two chromosome. Recombination achieved by the end of patchitine, leaving the chromosome linked at the site of crossing over. तो वो यहाँ पर ही connected रहते हैं after the recombination is over. अब fourth substage है, उसे कहते हैं diplotin. So beginning of diplotin is recognized by dissolution of synaptonymal complex. So जो zygote stage में synaptonymal complex बना था which was holding the two homologous chromosome together, अब वो dissolve होगा क्योंकि recombination achieve हो चुका है. Now this is no longer needed. So dissolution is the characteristic feature of this substage. Dissolution of synaptonymal complex. The tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalents to separate from each other except at the site of crossover. So इसके वजह से एक X shaped structure बनता है जिसे काइस्माटा कहते हैं। तो ये भी कीवर्ड है related to diplotin. In oocyte of some vertebrate, diplotin can last for months or years. So ये हम पढ़ेंगे जब हम oogenesis पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। देन फाइनल सब स्टेज है, इसे कहते हैं डायकाइनेसिस. दिस इज द लास्ट सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मायोसिस 1. सो दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्माटा. सो ये इसका कीवर्ड है. ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड,
फुल्ली कंडेंस्ड, क्योंकि ये प्रोफेज में है तो कंडेंसेशन वो ऑन गोइंग था, तो इस स्टेज तक आते आते अब प्रोफेज एंड हो रहा है, तो क्रोमोसोम भी फुल्ली कंडेंस्ड हैं। सो ये देखिए, ये भी एक कीवर्ड है रिलेटेड टू डायकाइनेसिस। एंड द मायोटिक spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation. So वही जो सेंट्रियोल्स हैं अब वो पोल्स तक पहुंच चुके हैं, ऑपोजिट पोल्स में। ओके, एंड क्योंकि ये मायोसिस से रिलेटेड है इसलिए हम इसे मायोटिक स्पिंडल कह रहे हैं। By the end of dikinesis, the nucleolus disappears and the nuclear envelope also breaks down. तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं प्रोफेज के, क्योंकि अब मेटाफेज के लिए हमें स्पेस क्रिएट करनी है, तो न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये डिसअपियर हो जाएंगे। डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज। सो अब हमारा फोकस है होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करना। तो अगर आप ध्यान देंगे, माइटोसिस के जो मेटाफेज था उसमें क्रोमोसोम इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, तो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स को सेपरेट करना चाहते हैं। ओके, तो उसके काइनेटोकोर्स पे अरेंज होंगे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम इस तरह से अरेंज्ड हैं ताकि जब इसको स्पिंडल फाइबर पुल करेंगे तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। तो आपको इस तरह का अलाइनमेंट नहीं दिखेगा, स्टैकिंग जैसी दिखेगी, ताकि एक होमोलोगस क्रोमोसोम इस पोल को फेस करे एंड जो उसका करेस्पॉन्डिंग होमोलोगस है वो ऑपोजिट को फेस करे, तभी इन दोनों का सेपरेशन होगा। द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यही स्टेटमेंट जब हमने माइटोसिस में पढ़ा था, तो स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये टर्म आया था उसमें। ओके, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम है। देन देखिए, अभी होमोलोगस क्रोमोसोम वो पुल हुए हैं ऑपोजिट पोल्स में, और फिर ये सेपरेट सेल बन जाएंगे, तो इस तरह से ये जो क्रोमोसोमल सेट है वो हाफ में डिवाइड हो जाएगा। Homologous chromosome separate while the sister chromatids remain attached at the centromere. तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं इनकी बात हो रही है कि वो अभी भी अटैच्ड हैं, वो नेक्स्ट राउंड में सेपरेट किए जाएंगे। The nuclear membrane and nucleolus reappear, cytokinesis follows, and this is called as dyad of cells. डायड का क्या मतलब होता है, जब क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं तब उनको डायड कहा जाता है। Although in many cases the chromosome do undergo some dispersion, they do not reach extremely extended state of the interphase nucleus. So इस लाइन का मतलब ये है कि वो अभी भी कॉम्पैक्टेड स्टेट में रहेंगे, फुल्ली वो क्रोमैटिन फॉर्म में डीकंडेंस नहीं होते हैं, जो कि यूजुअली देखा जाता है, जो हमने टीलोफेज ऑफ माइटोसिस में देखा था कि ये डीकंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हुई है, न्यूक्लियोलस भी रीअपियर हुआ है, लेकिन डीकंडेंसेशन कंप्लीट नहीं होता है इन टीलोफेज 1। देन द इंटरवल बिटवीन meiosis 1 and meiosis 2 is called interkinesis. The stage between two meiotic divisions is called interkinesis and is generally short-lived. There is no replication of DNA during interkinesis. Interkinesis is followed by prophase 2, a much simpler prophase than prophase 1. So ये सब एविडेंट ही है। मेन पॉइंट ये है कि इंटरकाइनेसिस में नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर रेप्लिकेशन नहीं होगा। अब देखिए, मायोसिस 2 का जो प्रोफेस है उसे प्रोफेस 2 कहा जाता है, तो ये डिट्टो वैसा होगा जैसे माइटोसिस में हमने देखा था। Meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis, dyad formation, usually before the chromosome have fully elongated. In contrast to meiosis 1, meiosis 2 resembles a normal mitosis. इसे आप नोट करना। The nuclear membrane disappears by the end of prophase 2. The chromosome again become compact. So, similar to mitosis. Then metaphase 2, at this stage the chromosome align at the equator. So
यहाँ पर देखिए स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो क्योंकि हमें इनको सेपरेट करना है तो यहाँ पर सेंट्रोमियर डिवाइड होगा बीच में से, तो स्पिंडल फाइबर्स वो अटैच होंगे टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। Then anaphase 2, it begins with simultaneous splitting of the centromere of each chromosome, which was holding the sister chromatids together, allowing them to move toward opposite poles of the cell by shortening of microtubules attached to kinetochores. So एनाफेस में देखिए मैंने बताया था कल माइटोसिस में भी यही हुआ था, स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग ऑफ व्हाट, सेंट्रोमियर। तो जब सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तभी ये जो क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट होंगे। ओके, एंड शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू काइनेटोकोर्स। अब ये इस चीज़ की बात हुई है तो मैं आपको डायग्रामेटिकली से समझाऊंगी कि शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल हाउ इट हेल्प्स इन पुलिंग द क्रोमैटिड्स टुवर्ड्स द पोल। देखिए ये जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल एंड दीज आर द पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, जब हमने साइटोस्केलेटन पढ़ा था, सेंट्रोसोम का ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। सो इससे बाहर इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है। तो आप याद रखना कि ये क्रिएट किया जाता है जब ज़रूरत होती है तब क्रिएट किए जाते हैं। ओके, तो ये ऐसे स्मूथ आपको दिखेंगे। तो मान लो यहाँ पर क्रोमोसोम है, तो हमें इसके यहाँ पर काइनेटोकोर से अटैच करना है माइक्रोट्यूब्यूल को। तो माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइज किए जाते हैं, तो उसके जो ये सब यूनिट्स होते हैं जिन्हें बीटा अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन कहा जाता है, वो इस तरह से पॉलीमराइज होंगे। ओके, और ये ऐसे जाकर के काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए ये ग्रोइंग एंड है, इसको हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। अब जब इसे मुझे पुल करना है, ओके, तो यहाँ से मैं इसे माइनस एंड से इसे डीपॉलीमराइज करना शुरू करूँगी, तो इसकी लेंथ छोटी होगी, तो इस तरह से ये क्रोमोसोम को अपनी तरफ पुल करेगा। देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है गामा ट्यूबुलिन का। तो ये माइनस एंड है माइक्रोट्यूब्यूल का और ये प्लस एंड है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन सब यूनिट्स हैं, ये इस तरह से अरेंज होते हैं और पॉलीमराइजेशन होता है, ग्रोथ होती है, क्रोमोसोम से वो अटैच होंगे। एंड जब हमें क्रोमोसोम को पुल करना है तो इस एंड से हम डीपॉलीमराइज करना शुरू करेंगे। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल छोटा होता जाएगा एंड ये क्रोमोसोम को पुल करेगा टुवर्ड्स द पोल। तो ये है ब्यूटीफुल मैकेनिज्म, दिस इज हाउ माइक्रोट्यूब्यूल्स वर्क। सो टीलोफेज में meiosis ends with telophase 2 in which the two groups of chromosome once again get enclosed by nuclear envelope. Cytokinesis follows resulting in formation of tetrad of cells, 4 haploid daughter cells. तो देखिए अगर इंटरफेस कॉमन नहीं होता तो खाली हम डायरेक्टली जो पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम्स हैं उनको हम डायरेक्टली सेपरेट कर लेते, बट उससे क्या होता कि हम सेल साइकिल के जो इवेंट्स होते हैं, आप अगर माइंड आप सोचेंगे कि चलो दो ही तो हैं ये क्रोमोसोम, इसको सेपरेट कर लो, तो ऐसा नहीं होता है। हमारे सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उन सबको हैंडल करना है। तो इसीलिए सेल ने ये एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर रखा है कि इंटरफेस कॉमन हो माइटोसिस एज वेल एज मायोसिस में। ओके, तो क्योंकि इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम्स की चेकिंग होती है कि वो प्रॉपरली उनमें कोई डीएनए डैमेज तो नहीं है, और जब रेप्लिकेशन हुआ है तो प्रॉपरली हर सीक्वेंस रेप्लिकेट हुआ है विथ कंप्लीट सीक्वेंस मैच। तो ये सारे चेक पॉइंट्स होते हैं, उसके बाद ही सेल डिवीजन होता है। तो इंटरफेस इसी वजह से कॉमन है क्योंकि जो मैसिव हमारा जीनोम है, बिलियन बेस पेयर कॉपीज हैं इसमें, तो आप उसको हैंडल करने के लिए यूनिफॉर्म प्रोसीजर, कॉमन प्रोसीजर रखना ज़रूरी है। हम दो अलग अलग इंटरफेस डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, इंटरफेस कॉमन होता है, एंड इस वजह से जो एक्स्ट्रा क्रोमैटिड जेनरेट होते हैं हर होमोलोगस क्रोमोसोम में, उसको सेपरेट करने के लिए हमें 2 राउंड मायोसिस के करने पड़ते हैं, और इसी रीज़न से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स क्रिएट होते हैं।
अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस. मायोसिस इज द mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organism. So ये मैंने आपको तभी भी बताया था कि जब जायगोट फॉर्मेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन विल हेल्प इन कंजर्विंग द क्रोमोसोम नंबर. सो भले ही मायोसिस रिडक्शन डिवीजन है, fertilization will help in conserving the chromosome number. It also increases genetic variability by recombination process. So variations are very important for the process of evolution. So sexual reproduction का यही importance है, significance है कि it helps in bringing in genetic variability. So इसके साथ ही meiosis topic हमने finish कर लिया है. ये जो दो लाइंस थे जो कल हमने माइटोसिस में पढ़े थे, इसको अब मैं एकदम ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूंगी. सम लोअर प्लांट्स एंड सम सोशल इंसेक्ट्स हैप्लॉइड सेल्स आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस. तो जो माइटोसिस से रिलेटेड हमने टर्म पढ़ा था कि इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल, तो ये इसके एक्सेप्शंस हैं. देखिए एक्सेप्शंस, तो जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब आपको ये डिटेल्स मिलेंगे. क्लैमिडोमोनस, स्पाइरोगाइरा, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इनमें हैप्लॉइड स्टेजेस होते हैं विच अंडरगो माइटोसिस. एंड इंसेक्ट्स के केस में देखिए हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट्स. सो हनी बी का एग्जाम्पल हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो आपको हैप्लॉइड हनी बीज भी दिखेंगे जो कि मेल हनी बीज होते हैं, एंड डिप्लॉइड हनी बीज विच आर फीमेल. तो यहाँ पर जो सेक्स इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट. सो जैसे ह्यूमन बींग्स में वाई क्रोमोसोम मेल सेक्स डिटरमाइन करता है एंड एक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल. तो क्रोमोसोम टाइप विल डिटरमाइन द सेक्स इन केस ऑफ ह्यूमंस, लेकिन इंसेक्ट्स के केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल डिसाइड द सेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसेक्ट. सो देखिए ये पियर्स टेक्स्ट बुक है, बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक है ऑन जेनेटिक्स, वहाँ से मैंने ये इमेज ली है. तो फीमेल डिप्लॉयड होती हैं और मेल हैप्लॉयड होते हैं. तो यहाँ पर माइटोसिस से ये स्पर्म प्रोड्यूस होंगे जो कि हैप्लॉयड हैं, और यहाँ पर मायोसिस होगी क्योंकि हमें रिडक्शनल डिवीजन करना है, तभी हम हैप्लॉयड गैमेट जनरेट कर पाएंगे. देन अगर ये दोनों फ्यूज हुए तो जो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, क्योंकि ये डिप्लॉयड है तो उस वजह से ये फीमेल हो गया है. और अगर ये अनफर्टिलाइज्ड ही रहा तो ये हैप्लॉयड होगा, और हैप्लॉयड होने की वजह से ये मेल बन जाएगा. सो यहाँ पर आप ध्यान देना, सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट एंड नॉट बाय द टाइप ऑफ क्रोमोसोम. सो ये एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर आपको माइटोसिस दिखेगी हैप्लॉयड सेल्स में. सो इसके साथ ही हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. कल के वीडियो में हम इससे रिलेटेड मैक्सिमम PYQs डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ.